फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई जे का जो रिजल्ट आपको 10 मार्च को आया था उसका जो फर्दर प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है एलएचओ लोकल हेड ऑफिस से सबको मेल आ चुका है, ज़्यादातर दिल्ली सर्किल वालों को आ चुका है, चंडीगढ़ को आ चुका है एंड एक दो और सर्किल है उनको मेल आना स्टार्ट हो गया। जो बाकी जिनको नहीं आया है उनका भी मेल आ जाएगा एक दो दिन में, ठीक है। और इसकी कॉमन ज्वाइनिंग डेट जो ईमेल में बताइए वो डेट आपकी है 17 है, ठीक है। 17 अप्रैल को आपको क्या बोलते हैं उसको, पोस्टिंग आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि 17 अप्रैल कॉमन ज्वाइनिंग डेट है, मतलब ऑल जो रीजन की है, ठीक है। तो मेरा भी दिल्ली से एलएचओ से मेल आया था, ठीक है। तो एलएचओ का मेल की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या क्या उस मेल में आया था, वो आपको थोड़ा डिटेल में आप शेयर कर देता हूँ। देखो, मेल में अभी फ़िलहाल जो है वो मेडिकल की डिटेल आई है कि मेडिकल आपको करवा के लेके जाना है और क्या क्या प्रोसेस है। एक दो फॉर्म आए उसमें, एक फॉर्म में तो आपको सारे टेस्ट के लिस्ट है, आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट बेसिकली वही है, एक्सरे होगा आपका, ईसीजी होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। वो सब बेसिक बेसिक टेस्ट है, ठीक है। और दूसरा जो है एक फिटनेस फॉर्म है, उसको सारा फिल करके आपको मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाना है। तो मैं थोड़ा फर्दर प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूँ क्या प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग की आपकी। तो देखो, दिल्ली रीजन में जो आया है उसमें एक मेंशन नहीं है कि लिस्ट मेंशन नहीं है कौन कौन से हॉस्पिटल आपको करवाने हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि आप एनक्लोज्ड लिस्ट से, गवर्नमेंट लिस्ट वाले हॉस्पिटल से या फिर रेपुटेड लेबोरेटरी से, ठीक है, वो करवा सकते हैं, अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और फिर उसकी आपको रिपोर्ट, उसके 5 एल एच ओ ऑफिस बताया उन्होंने। एक दिल्ली है, एक नोएडा है, एक देहरादून है, एक आगरा है एंड एक अल्मोड़ा है। इन पाँचों में से कोई भी जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करा के मेडिकल ऑफिसर से आपको उस पर साइन वगैरह करवाना है। फिर उसको आपको डीवी पे ले जाना है, ठीक है। डीवी की आपको रिपोर्ट, जो डीवी की डेट अलग से आपको बाद में ऑफर लेटर आएगा उसमें मेंशन होगी, ठीक है, 2-4 दिनों बाद में। दूसरी बात, जो चंडीगढ़ का है उसके एक फ्रेंड मैंने देखा, एक फ्रेंड का वो चंडीगढ़ का है। उसमें क्या था, उसमें आपको लिस्ट दी गई है, ठीक है, चंडीगढ़ में कि आपको इन हॉस्पिटल से करवाना है, ठीक है। मेंशन है उसमें, वहाँ से आपको जाकर मेडिकल करवाना है, ठीक है। वहाँ से फिर उसको रिपोर्ट मिलेगी आपको, मेडिकल ऑफिसर से वेरीफाई करवा के। 31 मार्च उसमें डेट दी हुई है चंडीगढ़ वालों में, दिल्ली वाले में कोई डेट नहीं है उसमें, ये डेट दी हुई है, ठीक है। तो ये सीन है आपका, ठीक है, 31 मार्च तक आपको करवाना है। तो ये तो बात हो गई मेडिकल की। मेडिकल आपको डीवी के टाइम करवा लेना। उसके बाद आपका क्या होगा, डीवी होगा। तो आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बता देता हूँ आपको। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज या फिर जिसकी ईयर वाइज होती है वो चाहिए आपको ग्रेजुएशन की, ठीक है, ऑल सेमेस्टर, ठीक है। और डिग्री चाहिए, ठीक है। जिनके पास डिग्री, जिनकी स्टूडेंट ही नहीं है, जो अभी इस ईयर की पास आउट है, उनको एक फॉर्म भरवा के ले जाना, प्रोविजनल वगैरह टाइप, ठीक है, कि आपकी डिग्री अभी वो है, साइन करवा के ले जाना, ठीक है। बाकी आपका, अगर आप कैटेगरीज हो SC ST या फिर OBC EWS जो भी है, आपको अपना वो लेके जाना है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और आपको EWS से है तो आपको फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है कि 2022-23 वाला होना चाहिए, जो भी इसमें, ठीक है, मेंशन है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, बाई तो आपके पास हो तो ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट की 2 कॉपी लेके जानी, करेक्टर सर्टिफिकेट की 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा के अलग अलग 2 कॉपी, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सब आपको डीवी के टाइम ले जाना है, ठीक है। अब एलपीटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एलपीटी देखो उनका होगा जिन्होंने जैसे स्टेट की लैंग्वेज, जैसे कि दिल्ली की लैंग्वेज हिंदी है, अगर हिंदी किसी ने 10th-12th में पढ़ी है तो उसका एलपीटी नहीं होगा। जैसे कि चंडीगढ़ की हिंदी है तो, ठीक है, पंजाबी हिंदी है, जिन्होंने पढ़ी हुई है 10th-12th में, उनका नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे कि महाराष्ट्र में जिसकी मराठी है और आपने मराठी नहीं पढ़ी तो आपका एलपीटी होगा। वेस्ट बंगाल में आपका है बंगाली, अगर नहीं पढ़ी तो आपका एलपीटी होगा। गुजरात में गुजराती नहीं पढ़ी तो एलपीटी होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सब प्रोसेस है और प्रोसेस सारी विद इन 20 डेज अब कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 17 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड जिनका और भी कोई अभी IPS PO में प्रोसेस होगा वो भी लगभग सेम सा ही होगा। तो आप ऐसी चीज़ें सारी जो मैंने बताई है वो सारी कंप्लीट कर लें। IPS PO क्लर्क आपका भी है तो, ठीक है, ज्वाइनिंग का। तो ये चीज़ें कंप्लीट करके रखें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।